हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और सभी का जो है सो सीटी का प्रिपरेशन बहुत स्पीडली के साथ चल रहा होगा, क्योंकि ओनली 20 दिन बाकी है तो एग्ज़ाम में। तो 20 दिन कैसे निकल जाएगा पता बिल्कुल नहीं चलेगा। सो 18 जून है, मैं यहाँ पे सीटी का प्रिपरेशन करने के लिए बैठी हूँ। आज मैं हिंदी का मैराथन देख चुकी हूँ, क्योंकि मुझे आज बिल्कुल उसको क्लियर करना है। सो मैं बहुत दिन के बाद आप लोग के सामने अपना ब्लॉग यहाँ पे एक्टिव रख रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, काम में थी, सारी चीज़ मैं शेयर करूँगी। सो प्लीज़ आप लोग लास्ट तक बने रहना। और 20 दिन में भी आप बिल्कुल तैयारियाँ कर सकते हैं सीटेट का, जो पहले से नहीं किए हैं। सो क्या क्या करना है, ओनली 20 दिन में आप एक रूटीन के साथ एक अपना टाइमिंग बनाएं, और रूटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसको लेकर आप चलेंगे। सो क्या क्या चीज़ को फॉलो करना है तो प्लीज़ आप लोग लास्ट तक देखोगे तभी पता चलेगा। सो यहाँ पे मैं हिंदी और मैथ बिल्कुल दोनों करने वाली हूँ। सो हिंदी तो सभी को पता है कि सचिन सर कितने अच्छे से करवाते हैं, और मैथ अगर आपको इंग्लिश करनी है तो हिमांशी मैम का करें। मैं जो करती हूँ मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। सो मैं यहाँ पे हिंदी का सारा मैंने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर चुके हूँ। मैराथन एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है ना कि आप लोग को सारा उसी से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा, सारा एक वर्ड को, तभी आप पीवाई को क्वेश्चन कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने हिंदी का कंप्लीट कर चुके हैं, और मैंने मिक्स करके किया है हिमांशी का और रोहित सर का। और मैं अब मैथ कर दूँगी, क्योंकि मैथ का भी बहुत हार्ड होता है पेडोलॉजी, तो उसका भी करना ज़रूरी होता है, क्योंकि 15 आपका न्यूमेरिकल आता है और 15 आपका पेडोलॉजी से आता है। सो मैं यहाँ पे मैराथन आज बिल्कुल दो दो सो अढ़ाई अढ़ाई घंटे का क्लास है। सो ओनली 20 दिन में आप कुछ मत करो। अगर आप अभी से भी तैयारियाँ नहीं की हो ना, तो सिर्फ ओनली 5 सब्जेक्ट का जो है सो 5 मैराथन देख लो, आपके लिए आसानी से जो है सो सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करके आप एग्ज़ाम दे सकते हो। अगर आप पहले से भी सारे चीज़ को मैराथन देखे हो तो आप का स्ट्रॉन्ग ही होगा। लेकिन हाँ, 20 दिन अगर एग्ज़ाम में है ना, तो उसके पहले आप सारे मैराथन फिर से देखो, उसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, क्योंकि आप 2-4 महीना पहले देखे हो ना तो भूल भी सकते हो। लेकिन अगर आपका पढ़ाई कंटिन्यू है तो चलो ठीक है, लेकिन आप एक बार फिर से लास्ट लास्ट तक ज़रूर देखना। मैं तो वही करती हूँ, मैंने पहले भी देखा है सारे सब्जेक्ट का मैराथन, अब मैं फिर से दोबारा पढ़ रही हूँ, क्योंकि अब वैसे आपको क्या होगा कि लास्ट एग्ज़ाम तक आते आते आप बिल्कुल नहीं भूल पाओगे, और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो मैं मैराथन कर रही हूँ पेडोलॉजी का, मैथ का, और बहुत ज़्यादा मुझे हार्ड लग रही है। लेकिन मैं पढ़ते पढ़ते, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया था इधर, मैं 10-15 दिन बहुत ज़्यादा बिजी चल रही थी, तो मैं बिल्कुल, मेरा पढ़ाई जो है सो छूटा हुआ था। लेकिन मैं आज से बिल्कुल कंटिन्यू एक्टिव रहूँगी। सो अब आपको क्या करना है कि क्योंकि संपूर्ण पेडालॉजी का भी क्लासेस, लाइव क्लासेस चल रही है, तो आपको, क्योंकि हर जगह यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो आप हर चीज़ करें। ये नहीं कि अपना सिर्फ मैराथन देख के सिर्फ अपना आप नोट्स बनाएंगे, नहीं, आप पीवाई को क्वेश्चन साथ में लगाएं, प्रैक्टिस सेट भी लगाएं, उसके बाद में आप आंसर लिस्ट भी अपना चेक करें। तो स्कोर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपने अब तक तैयारियाँ कितने की हो। सो मैंने यहाँ पे आज से तो मैं बिल्कुल सारे चीज़ करने वाली हूँ। मैं पहले भी करती थी, घंटे 2 घंटे पढ़ाई करती थी, लेकिन आज से मैं बिल्कुल फ्री हूँ, तो सारे चीज़ मैं करूँगी। सबसे पहले मैंने आज अपना एक रूटीन तैयार किया है कि 20 डेज में मुझे क्या करना है। सो 1 वीक में मुझे सारे जो है सो मैराथन को देख के कॉन्सेप्ट को नोट्स बना के क्लियर करना है। उसके बाद जितने बेसिक चीज़ होते हैं सारे मैं करूँगी, क्योंकि अब टाइम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और ये मेरा रिकॉर्ड ना मैं छत पे कर रखी हूँ, जिस दिन मेरा 4 जून का बर्थडे था ना, उस दिन की तो प्लीज़ आप लोग विशेष कर देना, क्योंकि मैं इतनी बिजी हो गई थी कि अपने विशेष भी शेयर नहीं कर पाई थी। सो मैं 4 जून को ये रिकॉर्ड करके समझ सकती हूँ कि कितने दिन से मैं ब्लॉग नहीं डाली थी। और इधर गर्मी इतनी पड़ रही थी, इतनी पड़ रही थी कि मैं 1-2 दिन के बीच में ये इतना मतलब तारबूज मंगवा खा रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी। टेम्परेचर अपना 47-45 इस तरीके से था। सो काफ़ी गर्मी था, और काफ़ी लोग जुटे हुए थे, 35 लोग जो मेरे घर में गेस्ट आए हुए थे। तो समझ सकते हो कि खुद मतलब 10 परिवार हैं और 35 लोग बाहर से और आ गए, तो कितने लोग के बीच में है, तो कैसे टाइम निकालते, मतलब ब्लॉग के लिए बिल्कुल टाइम नहीं था। और यहाँ पे जो है सो हम वर पूजा का था, क्योंकि 6/4 को मेरा बर्थडे था और 6 तारीख को वर पूजा था, तो मैं रात में मेहंदी लगा रही थी, क्योंकि दिन में बिल्कुल टाइम नहीं मिला था। मुझे तो लगाने आता है, लेकिन लगाने वाले आ गए थे, क्योंकि मेरे गांव में जग हो रहा था, तो काफ़ी लोग भीड़ पड़े थे गांव वगैरह में। तो यहाँ पे जो है सो सारी चीज़ मैं कर रही हूँ। यहाँ पे वर पूजा का भी मैंने थोड़ा सा सुबह में रिकॉर्ड किया था।
तो मैं ज़्यादा नहीं कर पाई थी और बहुत ज़्यादा भीड़ था। गाँव में मेरे 2 जगह पूजा था है, जो वहाँ पे हम लोग नहीं गए थे जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ था। तो यहाँ पे थोड़ी कम रहती इसलिए हम लोग यहाँ पे आ गए थे और काफ़ी मज़ा आया था क्योंकि 6 को भी फास्टिंग था और 7 को भी कलश उठाना था। तो 2 दिन फास्टिंग हो गए थे। तो बहुत ज़्यादा जो है संघर्ष करना पड़ा 2 दिन और कड़ा धूप में हम लोग को जो है कल से निकला था और बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और यहाँ से मेरा जो है 7 तारीख से मेरे गाँव में जगह स्टार्ट हो चुकी थी। सो मैं इसी में ज़्यादा बिज़ी हो गई थी क्योंकि 9 दिन का जग था और 9 दिन बिल्कुल टाइमिंग था सुबह शाम वहाँ पर जाना, खीरी देना। तो बहुत ज़्यादा जो है हम लोग के बीच में आ गई थी और टाइम बिल्कुल नहीं मिलता था ब्लॉग करने के लिए। सारा मैं अपने पहले रिकॉर्ड करके रखी थी। सो यहाँ पे बहुत भारी जग था, बहुत लोग डेली में 20,000 लोग वहाँ पे पूजन करते थे और कितने लोग तो नहीं भी करते थे, लेकिन 20,000 लोग डेली करते थे। इतनी महायज्ञ भारी हो रही थी और यहाँ पे ऐसा मैंने देखा है कि हम लोग को ना कलश उठाने के पहले हम लोग को कुल्हाड़ी तोड़कर लाया गया था। कहा भी जाता है कि कलश उठाने के टाइम में नहीं खाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं, महाराज जी हम लोग को बोले थे कि फल खाने से बिल्कुल जूठा नहीं होता है। सुबह कितना 10 बजे हम लोग कलश निकला था। समझो जून का समय में कितने धूप होते हैं, यानी हम लोग जो है 12 बजते बजते वहाँ पहुँचे थे और इतनी मैं मतलब बीमार जैसा पड़ गई थी ना, गर्मी से बिल्कुल गिरने वाले थे, इतना मेरा हालत ख़राब हो गया था। मेरा क्या, सभी का, जो भी जितने भी थे सभी लोग गाड़ी बैठ गए तो मैं बिल्कुल नहीं बैठी थी। सो वहाँ जाते ही मैं पानी में बिल्कुल बोर हो गई थी और वहाँ पे इतने में स्नान किया, इतने मैंने स्नान किया वहाँ पे कि सब मतलब जितने देर वहाँ पे कलश लेने के लिए पूजा वूजा हुआ उतना देर मैं पानी में बैठी रही और खूब तो वहाँ उसे पे अपनी व्यवस्था स्नान या किया। साधारण मानने तब की भूल जाके लगी वैसे मैंने भींगे आए फिर गाड़ी पे। क्योंकि अगर जाने तुम समय यह पैदल सोचोगे गई थी कि ये लेकिन आने साधारण समय है गाड़ी पे आई क्योंकि फिर इतना तुम्हारे पाँव जल कैसे रहा था, करना। खाली पैर था। और यहाँ से हम लोग को जो है झूला झूलने का स्टार्ट हुआ है। सो काफ़ी हम लोग एंजॉय किए बहुत ज़्यादा और टाइम पता नहीं चला कि 9 दिन कैसे बीत गए और इधर स्टडी को लेकर भी बहुत ज़्यादा टेंशन थी। लेकिन अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ, सारे चीज़ मैं 18 तारीख से मैं बिल्कुल अपने रूटीन के हिसाब से करूँगी और पहले से मैं जो है कर ही रही थी। मेरा दिल स्ट्रॉन्ग सारे से कॉन्सेप्ट पे तो फर्स्ट रहेगा ही रहेगा, लेकिन अगर मैं ऐसे कंटिन्यू रखूँगी तो एग्ज़ाम पे फोकस हमारा रहेगा और एग्ज़ाम निकाल पाऊँगी। और ये ब्रेक डांस है ना, इतने ज़्यादा मुझे इस पे डर था, मुझे पूजा करना था, डांस करना, बिल्कुल चक्कर नहीं निकल पाया था क्योंकि इतनी नेटवर्क भी था ना, बहुत प्रॉब्लम की वजह से। और एक दिन बच करके मतलब वो कोई ऐसा दिन नहीं होगा कि एक दिन बच गया होगा, लेकिन हम लोग डेली झूलते थे क्योंकि वहाँ पे जो है बहुत गाँव में ही था तो सारे लोग का जान पहचान था, लेकिन हम लोग जाते थे तो फर्स्ट बार में ही हम लोग को झुला देते थे। तो देख सकते हैं मैं मतलब ऐसे मैंने झूले झूले सारे रिकॉर्ड किए क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी और लास्ट में तो काफ़ी भीड़ हो गई थी, कितने बच्चे गुम हो गए थे और ये हम लोग से हम लोग की मौत भी हो गई थी। मैं तो मुझे वैसा इंटरेस्ट नहीं लगा, देखे यहाँ पे मेरे गाँव सॉरी घर के सारे लोग खाना खा रहे थे। ये तो बिल्कुल मतलब 10 फैमिली 20 फैमिली खाना खा रहे थे, सारे लोग कुछ भी लेते थे। तो मैं थोड़ी सी रिकॉर्ड कर रही हूँ और यहाँ पे परवीना मैम भी आते हैं, जो जानते हैं प्लीज़ कमेंट में बताना। परवीना मैम जो थी और यहाँ पे राम विवाह हो रहे थे, इतनी डांस हो रही थी कि पूरा गांव झूम उठे थे, इतने मतलब भीड़ पड़ी थी और इतने अच्छे से राम विवाह करा रहे थे कि बहू भी अगर गांव की है तो वो भी डांस कर रही थी। तो इस तरीके से इतना सारे मतलब भीड़ हो गए थे, सो काफ़ी मज़ा आया और बिल्कुल नहीं लगा कि मतलब बहुत मतलब पूरे गांव जगमगा रहा था। मतलब 9 दिन अजीब लग रहा था क्योंकि बोला भी जाता है कि सारे देवी देवता गांव में अगर होता है जग या कहीं भी होता है तो आपका सारे देवी देवता जो है सो इकट्ठे हो जाते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता था। और अब जो 15 को ख़त्म हो गया है तो सारा मैंने रिकॉर्ड करके रखा था कि नहीं मैं डालूँगी ब्लॉग, ये वही मैंने थोड़ा थोड़ा करके रिकॉर्ड किया है 9 दिन का और एक ही दिन में सारा आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। सो देख सकते हैं।
आओ कस के देखो इस बन के आओ आप 50 रुपए ला खोला ना नीराञ्जनमारार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पदेवाभिवन्दनं मा पैसा कौन दिया? पापा अच्छा लगा वे थोड़ी लंबी हो गई थी तो पूरा पॉज करना था, आगे मिलकर